हर भाषा का ना अपना एक अलग ही स्वाद होता है। और जब बात हिंदी की हो तो इसका असली जायका मिलता है खाने पीने से जुड़ी इसकी बातों में, इसके मुहावरों और कहावतों में। तो चलिए आज हिंदी की इसी जायकेदार दुनिया की सैर करते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही आम सी बात से करते हैं। दाल में कुछ काला है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस दाल को देखिए। लग तो एकदम साफ और बढ़िया रही है, तो फिर इसमें काला क्या हो सकता है? असल में इसका मतलब है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कोई शक की बात है। और बस यहीं से भाषा का जादू शुरू होता है, जहां खाने की चीजें सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, बल्कि हमारी बातों को एक गहरा मतलब भी देती हैं। तो हमारे इस भाषाई मेन्यू का जो पहला कोर्स है वो है मुहावरे। ये समझ लीजिए कि ये वो मसाले हैं जो हमारी रोज की बातचीत में एक मजेदार तड़का लगा देते हैं। तो ये मुहावरा होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी बात है जिसका शब्द टू शब्द मतलब कुछ और होता है, पर उसका असली छिपा हुआ मतलब बिल्कुल अलग होता है। इनको भाषा का गरम मसाला समझिए, जिसके बिना बातों में वो मजा नहीं आता। आप इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। थाली का बैंगन, गोल मटोल चिकना सा, जो एक जगह टिकी नहीं पाता, इधर उधर लुढ़कता रहता है। और बस यहीं से इसका मतलब जुड़ा है। थाली का बैंगन उस इंसान को कहते हैं जिसका कोई एक स्टैंड नहीं होता। वो मौके के हिसाब से कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क जाता है। कितना सटीक उदाहरण है ना? अगला मुहावरा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्क्रीन पर ये जो ताजे अदरक की तस्वीर है, वो इसके तीखे और अनोखे जायके की याद दिला रही है। ये मुहावरा उस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है जहां कोई किसी अच्छी या कीमती चीज की कदर ही ना कर पाए। भाई हर किसी को अदरक का वो खास स्वाद समझ में आए, ये जरूरी तो नहीं। अरे वाह, स्क्रीन पर इस लजीज पकवान की तस्वीर देखिए जरा। इसे देखकर तो सच कहूं तो किसी के भी मुंह में पानी आ ही जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये मुहावरा सिर्फ खाने की इच्छा तक ही नहीं है। ये किसी भी चीज को पाने की गहरी चाहत या लालच को दिखाता है। मतलब एक फिजिकल रिएक्शन जिसे भाषा ने एक गहरी भावना का नाम दे दिया। चलिए अब हमारे मेन्यू के दूसरे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लोकोक्तियां यानी कहावतें। ये वो बातें हैं जिनमें पीढ़ियों का तजुर्बा और समझदारी परोसी गई है। मुहावरों से अलग लोकोक्तियां अपने आप में एक पूरा वाक्य होती हैं। ये जिंदगी के अनुभवों से निकली सच्ची बातें हैं, एक तरह से ज्ञान की टाइम टेस्टेड रेसिपी जो हमें अक्सर कोई ना कोई सीख देती है। जैसे कि ये कहावत, घर की रोटी मीठी। स्क्रीन पर घर की बनी गर्मा गर्म रोटी की ये तस्वीर, इसे देखकर ही एक सुकून सा, एक अपनेपन का एहसास होता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और सरल है। घर के सादे खाने और उस अपनेपन का मुकाबला दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती। ये आराम और संतुष्टि को दिखाती है। और ये कहावत तो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। ये ताजे पौष्टिक भोजन की तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से बता रही है। ये कहावत हमारे खाने और हमारी सोच के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती है। ये हमें बताती है कि अच्छा खाना ही अच्छे विचारों और एक स्वस्थ मन की नींव रखता है। अब इस कहावत को देखिए, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई बताती है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी बड़े काम पर या पूजा पाठ पर ध्यान लगाने के लिए पहले शरीर की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, खासकर पेट भरा होना चाहिए। एकदम ज़मीनी और सच्ची बात। तो संक्षेप में समझें तो मुहावरा है बातचीत का मसाला जो उसमें जायका और रंग भरता है, और लोकोक्ति है जिंदगी की एक पूरी रेसिपी जो सीधा सीधा कोई सबक या ज्ञान देती है। एक बात में स्वाद जोड़ता है, दूसरा सीख देता है। और आखिर में हमारी इस भाषाई दावत का डेजर्ट यानी कुछ फूड फॉर थॉट। ये मुहावरे और कहावतें सिर्फ मज़ेदार बातें नहीं हैं। ये हमें दिखाते हैं कि भाषा कैसे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे रोज़ के अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए है। हर मुहावरे के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि दुनिया की हर भाषा अपने मेन्यू में ऐसे कौन-कौन से अनोखे और मज़ेदार स्वाद छिपाए हुए हैं।